नमस्कार, मैं हूं सदन करुण और इस वीडियो में मैं जेएनयू एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी पहलुओं पर बात करूंगा। मैंने 2020 में जेएनयू के एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया था और अभी जेएनयू में एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो किसी एक के अनुभव पर आधारित ना होकर उन 25 स्टूडेंट्स के अनुभव पर आधारित है जिन्होंने जेएनयू के एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया है और अभी जेएनयू में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू एक सर्वे कराया था जिसमें जेएनयू में एमए ज्योग्राफी की तैयारी से संबंधित सारे क्वेश्चंस और डाउट्स जैसे कि सिलेबस क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं और अगर आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो क्या जेएनयू में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू अपने क्लासमेट्स से पूछा, फिर उनके रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके जेएनयू में एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 2021 का जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। देखिए, अभी तक जेएनयू ने कोई नोटिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रिलीज नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जून में फॉर्म आ जाएगा। और यदि पिछले साल की देखें तो पिछले साल जो एग्जाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कराया गया था। तो इस बार कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां हैं वो पिछले साल से कई गुना बदतर हैं, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि एग्जाम जो है जिस समय पिछले साल हुआ था उसी समय इस साल भी होगा। अगर बहुत पहले भी होता है तो 31 जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है। 31 जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पिछले साल के समय ही इस साल भी एंट्रेंस एग्जाम हो। बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। 2019 से जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए करवा रहा है। एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है और क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होते हैं। जो जेएनयू का एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम है वो 2019 से 100 मार्क्स का हो रहा है और इसके लिए 3 घंटों का समय मिलता है। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2019 में टोटल 80 क्वेश्चंस आए थे, जबकि 2020 में 100 क्वेश्चंस थे। तो यदि जेएनयू नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले साल की तरह रखता है तो इस बार भी 100 क्वेश्चंस ही होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होते हैं और अगर आपने पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है और आप परेशान हो रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, तो आप परेशान मत होइए। आप इस लिंक को ओपन कीजिए www.nta.ac.in/quiz। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होंगे। जब ये वेबसाइट खुल जाए आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ एग्जाम में जेएनयू सेलेक्ट कर लेना है और आप जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक करके एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया से परिचित हो जाएंगे। कई लोग ग्रेजुएशन हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेजेस में करते हैं, तो उनके मन में ये डर रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होता है और मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में किया है, तो क्या मुझसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, ये हमें पता है। तो इसीलिए जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे उनको यदि आप समझ ले जाते हैं और आपको वो सॉल्व करने का नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस समझ सकें। मीडियम से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे बैच में कई सारे स्टूडेंट्स या तो ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किए थे या फिर बंगाली मीडियम से किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और अभी जेएनयू से एमए कर रहे हैं। तो
हम कह सकते हैं कि मीडियम ज़्यादा मैटर नहीं करता यदि आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं और क्वेश्चंस को समझ जाते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन हिंदी या किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज में किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप तैयारी शुरू करें तब आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आप 1 या 2 महीने जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तब तक आप अपनी इंग्लिश इतना तेज कर चुके होंगे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें, तो इससे आपको फायदा होगा। जब हम तैयारी करने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सिलेबस क्या है। जेएनयू के एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, बायोज्योग्राफी में डिवाइड किया जा सकता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी को ज्योग्राफिकल थॉट्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन ज्योग्राफी को फिजियोग्राफी, पैटर्न्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में डिवाइड किया जा सकता है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को फर्दर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या फिर कह लें स्टैटिस्टिक्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कार्टोग्राफी को और स्टैटिस्टिक्स को फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कार्टोग्राफी को स्केल, मैप प्रोजेक्शन, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया में डिवाइड किया गया है, और स्टैटिस्टिक्स को मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन में डिवाइड किया गया है। तो जो एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स से होंगे। ये सिलेबस मैंने जेएनयू के ई प्रोस्पेक्टस से लिया है, और जो जेएनयू का ऑफिशियल सिलेबस होता है एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो जेएनयू के ई प्रोस्पेक्टस में हर साल फॉर्म रिलीज होने के साथ ही रिलीज होता है। तो आप उसको डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक लिस्ट है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बेसिक बुक्स और एडवांस बुक्स। बेसिक बुक्स में हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए एनसीईआरटी से, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी से हमें शुरू करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी चाहिए। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएं तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम इन तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, या हम सविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी ले लें, या फिजिकल ज्योग्राफी बाय मेड सिंपल, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स बाय सीमा मेहरा परिहार। इन तीनों में से कोई एक बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट के लिए हम इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं, या हम ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन पढ़ लें, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी बाय एस डी मौर्य, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय डी.आर. खुल्लर एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय आर.सी. तिवारी। इन तीनों में से कोई एक बुक इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने के लिए पढ़नी चाहिए। प्रैक्टिकल्स के लिए बेसिक बुक्स में हमें एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल्स की बुक्स पढ़नी चाहिए, और जब एनसीईआरटीज की बुक्स एक बार कंप्लीट हो जाएं तब हम इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। हम आशीष सरकार की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ए सिस्टमेटिक अप्रोच, या फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय आर.एल. सिंह एंड राणा पी.बी. सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं तब हम यदि कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ना चाहें तो हम अरिहंत की यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की जो पेपर सेकंड की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस बुक्स की। आप एडवांस बुक्स तभी पढ़िएगा जब आपके पास कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय हो तैयारी के लिए, नहीं तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो जब आपके पास पर्याप्त समय हो और आपने बेसिक बुक्स कंप्लीट कर ली हो तब आप एडवांस बुक्स पढ़ सकते हैं। एडवांस बुक्स में जियोमॉर्फोलॉजी सविंद्र सिंह की पढ़ सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी डी.एस. लाल की पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए इन तीनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपके पास हो या फिर जो भी आप खरीद सकें।
आप इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय सुदीप्ता अधिकारी, या फिर ज्योग्राफिकल थॉट बाय आर.डी. दीक्षित। इन तीनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप आर.सी. चांदना की किताब पढ़ सकते हैं, और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के लिए महेश चांद एंड बी.के. पुरी की रीजनल प्लानिंग इन इंडिया की बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडल्स इन ज्योग्राफी जरूर पढ़िए, इसको माजिद हुसैन सर ने लिखा है, और ज्योग्राफी में जितने भी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं वो इस बुक में कवर की गई हैं, और मॉडल्स से एंट्रेंस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आप इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। आप इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी बाय मेड सिंपल, या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी बाय एच.एम. सक्सेना, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वाले पार्ट के लिए आप वासुदेव भट्टा की ये बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक काफ़ी महंगी है और बहुत मोटी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वाले पार्ट के लिए एनसीईआरटीज पढ़िए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं और जिन टॉपिक्स से आए हैं उसको आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद यदि आपको किताब से पढ़नी है तो आप ये किताब खरीद सकते हैं। अब मैं दो बातें और बताना चाहूँगा। वो लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को पढ़ लिया है किसी कोचिंग के थ्रू या किसी नोट के थ्रू, तो वो लोग अगर एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस देना चाहें तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, जिस भी सोर्स से तैयारी की है, उसको आप रिवाइज कीजिए जितना बार पॉसिबल हो। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की बुक्स पढ़िए। आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की बुक्स पढ़िए, और जो एमए ज्योग्राफी के जेएनयू, बीएचयू और डीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। दूसरी बात उन लोगों के लिए है जो नॉन ज्योग्राफर्स हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, या तो उन्होंने ग्रेजुएशन साइंस के किसी सब्जेक्ट से किया है या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट से किया है, और अगर वो ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन और इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, इन तीनों बुक्स को जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व कीजिए। इतना आप कर लीजिए, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप एडवांस बुक्स पढ़ सकते हैं। तैयारी के दौरान कभी कभी हमारे मन में आता है कि क्या एनसीईआरटीज हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो एनसीईआरटीज पर मैंने जो सर्वे कंडक्ट कराया था उनमें से सभी का ये रिस्पॉन्स था कि एनसीईआरटीज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी आप 11th और 12th की ज्योग्राफी की ज़रूर पढ़ें, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि मैंने ग्रेजुएशन में जो ज्योग्राफी पढ़ा है क्या वो सिलेबस सफिशिएंट है। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ज़्यादातर जो ज्योग्राफी ग्रेजुएशन के सिलेबस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो ऑलमोस्ट एमए एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में ना हो, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि जेएनयू का जब फॉर्म आता है तो जो ई प्रॉस्पेक्ट्स में एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है उससे आप अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को क्रॉस चेक कीजिए। यदि कुछ टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन में ना रही हों तो उनको आप अलग से पढ़ लीजिए, बाकी आपने जो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, ये सफिशिएंट होगा। अक्सर कहा जाता है कि जेएनयू के एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए नेट जेआरएफ के ज्योग्राफी के पिछले 10 से 20 सालों के पेपर सॉल्व करने ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन को सर्वे के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट्स से जब पूछा तो उनमें से 60% लोगों के ओपिनियन थे कि हाँ, जो नेट जेआरएफ के ज्योग्राफी के पिछले 10 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एमए ज्योग्राफी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जबकि 40% लोगों का ओपिनियन ये था कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास टाइम है तो आप नेट जेआरएफ के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने से पहले ज़रूर सॉल्व करके जाएं। यदि आप 10-20 सालों का ना कर सकें तो कम से कम आप
लेटेस्ट 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाएं, इससे आपको फायदा होगा। परंतु यदि इसके बावजूद भी आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सर्वे में मैंने अपने क्लासमेट्स से जिन्होंने जेएनयू का एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और अभी जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उनसे ये पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा किस बुक से फ़ायदा मिला था। फिर उनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर मैंने एक मस्ट रीड लिस्ट बनाई है जो आपको पढ़ना ही चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने से पहले। उनमें सबसे पहला है एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंद्र सिंह, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन, और फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या माजिद हुसैन या खुल्लर या आर सी तिवारी, तीनों में से किसी एक की आपको पढ़कर जाना चाहिए। और मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन। इनके साथ साथ आपको पिछले सालों के जो एमए जियोग्राफी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो जेएनयू के हों, चाहे बीएचयू के हों, चाहे डीयू के हों, इनको ज़रूर सॉल्व करके चाहिए। मैंने यहाँ मास्टरी वर्ड लिख रखा है। मास्टरी का मतलब यही है कि पिछले सालों के जो एमए ज्योग्राफी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि जेएनयू, बीएचयू और डीयू, उनके आपको सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। साथ ही साथ जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मास्टरी का मतलब सिर्फ यही है। अब बात करते हैं कि यदि 2 ही महीने का समय बचे तब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले अगर एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 महीने का समय रह जाए तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पर एक कमांड डेवलप करनी है, मतलब आपको मास्टरी डेवलप करनी है। और मास्टरी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि आप करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। साथ ही साथ जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो बीएचयू के आपको 2010 से 20 तक के सॉल्व करने हैं, डीयू के 18 से 20 तक के, या अगर 18 से पहले के मिल जाएं तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। जेएनयू के 2014 से 20 तक के, और नेट के एटलीस्ट 2015 से 20 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज कंप्लीटली पढ़ लीजिए और 11th और 12th के एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल की बुक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप इतना चीज़ें कंप्लीट कर लें पढ़कर तो इनको रिवाइज कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके पास 2 महीने में और टाइम बचता है तो आप मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन को पढ़ लीजिए, और उसके कंप्लीट होने के बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप फिर से एक रिवीजन करिए। उसके बाद दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह या माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर इंडियन ज्योग्राफी, या फिर एडवांस बुक में कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी क्लियर करना है तो क्या आपको जेएनयू में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने सर्वे में इंक्लूड किया था और उस पर जो लोगों के रिस्पॉन्सेस थे वो कुछ ऐसे थे। जेएनयू में एमए ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स में 8% स्टूडेंट्स का मानना है कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। 16% स्टूडेंट्स श्योर नहीं हैं, और 20% स्टूडेंट्स का मानना है कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो आपको जेएनयू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। और इनमें से 56% स्टूडेंट्स का ये मानना है कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो आपको जेएनयू से एमए ज्योग्राफी नहीं करना चाहिए। यदि हम इस टेबल को देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट्स का है जिनका ये मानना है कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो आपको जेएनयू से एमए ज्योग्राफी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेएनयू की पेडागोजी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग है। यहाँ का इवैल्यूएशन प्रोसेस भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग है। यहाँ 50% इंटरनल असेसमेंट होता है और 50% एग्ज़ाम होते हैं। जो 50% इंटरनल असेसमेंट होता है उसके लिए स्टूडेंट्स को कई सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स
एमए के साथ साथ यूपीएससी के लिए टाइम कम ही निकाल पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है तो आपको जेएनयू में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आपका प्राइमरी गोल यूपीएससी है और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 1 या 2 साल के अंदर यूपीएससी क्लियर करने का टारगेट रखे हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी रेगुलर कोर्स में इनरोल ना होकर कंप्लीटली 100% यूपीएससी को दीजिए। ऐसा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यदि आप टाइम को लेकर रिलक्टेंट हैं तो आप जेएनयू में डेफिनेटली आ सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। कई लोगों ने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती है और वो जेएनयू से एमए ज्योग्राफी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है और वो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो लोग एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल के बुक्स को पढ़ लें, साथ ही साथ एमए ज्योग्राफी के जो जेएनयू, बीएचयू और डीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें। साथ ही साथ उन्होंने जिस भी मटेरियल और सोर्सेज से अपने ऑप्शनल की तैयारी की है उसको बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। ऐसा करने से उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कई लोगों का ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं होता, तो उन लोगों के मन में एक भय सा होता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। जब ज्योग्राफी या केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट जेएनयू के एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है और यहाँ से एमए करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो फिर भी ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़े हैं, भले ही ऑनर्स ना रहा हो। तो आप परेशान मत होइए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए। ऐसा यदि आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं था ग्रेजुएशन में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकता है एमए ज्योग्राफी का, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं। आप बस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स पर अपना कमांड बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 आर्टिकल्स की लिंक प्रोवाइड की जाएंगी। इनमें से एक आर्टिकल मैंने ब्लॉगर पर लिखा है, दूसरा मेरे ही क्लासमेट ने शिवम नाम से कोरा पर लिखा है कि जेएनयू में एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां विजिट करके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।